हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम छठवें स्कंद तृतीय अध्याय। हम लोग अभी यमराज के उपदेश पढ़ रहे हैं, जहाँ वो यमदूतों को भगवान के विषय में बता रहे हैं। और यमराज यमदूतों को बताते हैं किस प्रकार, यद्यपि बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे नीतिकार हैं, बहुत सारे लोग धर्म की व्याख्या करते हैं, लेकिन धर्म तो वो है जो भगवान के शब्द हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। जो भगवान के आदेश हैं वही धर्म है। और वो धर्म के प्रणेता कौन है, वो धर्म के प्रचारक कौन है? वो है भक्त लोग। तो कुछ उदाहरण दे रहे हैं। श्लोक संख्या 20-21। स्वयंभूर्नारदः शंभु कुमारः कपिलो मुनि मनु प्रह्लादो जनकः भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। गौरी शंकर प्रभु। ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, चार कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र स्वयंभू, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भगवान धर्म या पाप, भगवान की शरणागति तथा, प्रभु जी थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। भगवान तथा, प्रभु जी देख नहीं रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए प्रभु जी। भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी सिद्धांत जो भगवान धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के तीनों गुणों की अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, किंतु संयोग यदि कोई भगवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवात्मक लौट जाता है। तो 12 महाजनों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। ये 12 महाजन जो भगवान के धर्म, जो भगवान के धर्म सिद्धांत हैं, उनको जानने वाले हैं, उनका प्रचार करने वाले हैं। और जो इन महाजनों का अनुसरण करता है वो भी प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी, नारद मुनि, भगवान शिव, चतुष कुमार, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज, इनके विषय में बताया गया है। तो इनमें से कुछ के विषय में हम अभी भागवत में पढ़ चुके हैं, कुछ के विषय में आगे पढ़ने वाले हैं। ये द्वादश महाजन भक्ति पथ पर बहुत बड़े अधिकारी माने जाते हैं। बसंत प्रभु। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भागवत धर्म को अत्यंत गोपनीय धार्मिक सिद्धांत कहा है। सर्व गुह्यतमम गुह्याद गुह्यतरम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चूंकि तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें परम गोपनीय धर्म बतला रहा हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। कोई यह पूछ सकता है, यदि यह सिद्धांत विरले ही समझ सकते तो फिर इसका लाभ क्या है? इसके उत्तर में यहाँ पे यमराज कहते हैं कि यह धार्मिक सिद्धांत तभी ज्ञेय है जब कोई ब्रह्मा, शिव, चारों कुमारों तथा अन्य प्रामाणिक अधिकारियों की परंपरा का पालन करता है। शिष्य परंपराएं 4 हैं। एक ब्रह्मा जी से, एक शिव जी से, एक लक्ष्मी जी से तथा एक कुमारों से चलने वाली। ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा ब्रह्म संप्रदाय कहलाती है। शिव शंभु से चलने वाली परंपरा रुद्र संप्रदाय तथा देवी लक्ष्मी से चलने वाली परंपरा श्री संप्रदाय तथा कुमारों से चलने वाली कुमार संप्रदाय कहलाती है। मनुष्य को अत्यंत गोपनीय धार्मिक प्रणाली को समझने के लिए इन 4 संप्रदायों में से किसी एक की शरण ग्रहण करनी होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता। यदि कोई इन 4 मान्यता प्राप्त शिष्य परंपराओं का पालन नहीं करता तो उसका मंत्र या उसकी दीक्षा निष्फल है। वर्तमान समय में कई अप संप्रदाय हैं
अर्थात ऐसे संप्रदाय जो प्रामाणिक नहीं है और जिनका ब्रह्मा, शिव, कुमारगण या लक्ष्मी जैसे महाजनों से कोई संबंध नहीं है। लोग ऐसे संप्रदायों से भ्रमित होते हैं। शास्त्रों का कहना है कि ऐसे संप्रदाय में दीक्षित होना समय का अपव्यय है, क्योंकि इससे मनुष्य को असली धार्मिक सिद्धांतों को समझने में मदद नहीं मिलेगी। हरे कृष्ण। तो किसी भी संप्रदाय से जुड़ना या उधर दीक्षा लेना, इसका मुख्य अभिप्राय होता है भगवान के सिद्धांतों को समझना, उनके आदेश का पालन करना। अगर वो प्रमाणित संप्रदाय ही नहीं है, वो महाजन ही नहीं है, या वो पूर्ण रूप से भगवान के सिद्धांतों को समझते ही नहीं है, तो फिर आगे अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को कैसे समझाएंगे। इसलिए प्रमाणित संप्रदाय का आश्रय लेना बहुत बहुत आवश्यक है। एतवानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तत्नाम ग्रहणादिभिः। किरण माता जी। किरण माता जी। हरे कृष्णा। श्री भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। हरे कृष्णा। और ये भक्ति का उल्लेख कैसे होता है, भक्ति की व्याख्या कैसे होती है? भगवान के नाम कीर्तन से। अगर भगवान का कोई नाम लेता है तो वहीं से भक्ति शुरू हो जाती है। जैसे अजामिल का स्वयं का उदाहरण यमदूत देख कर ही आए हैं। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, धर्मम भागवतम, असली धार्मिक सिद्धांत भागवत धर्म है, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में या भागवत के प्रारंभिक अध्ययन भगवत गीता में हुआ है। ये सिद्धांत क्या है? भागवत का कथन है, धर्मः प्रोज्झिते केतवो अत्र। श्रीमद् भागवत में ठगने वाली धार्मिक प्रणालियां नहीं है। भागवत की हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधे संबंधित है। भागवत में और भी कहा गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। परम धर्म वह है जो अपने अनुयायियों को यह सिखाता है कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, जो व्यवहारिक ज्ञान की पहुंच से परे है। ऐसी धार्मिक प्रणाली तन्नाम ग्रहण अर्थात भगवान नाम के कीर्तन से प्रारंभ होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान नाम का कीर्तन करने तथा भावावेश में आकर नृत्य करने के बाद मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, भगवान की लीलाओं तथा भगवान के दिव्य गुणों को देखता है। इस तरह से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है। भगवान किस तरह भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, किस तरह जन्म लेते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, इनके विषय में मनुष्य जान तो सकता है, किंतु तब जब वह भक्ति करे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति। एकमात्र भक्ति द्वारा मनुष्य परम भगवान के विषय में सब कुछ समझ सकता है। यदि कोई सौभाग्यवश इस तरह से परम भगवान को समझ लेता है तो परिणाम निकलता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति। अपना शरीर त्यागने के बाद उसे उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत वह भगवत धाम लौट जाता है। यही चरम सिद्धि है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण। भक्ति एकमात्र वो साधन है जिस माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, उनकी अर्चना आराधना कर सकते हैं। भक्ति छोड़ करके दूसरा कोई आराधना पद्धति हमें भगवान तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए भक्ति का गुणगान बार बार भगवत गीता में, भागवत में हर तरह से हुआ है। और ये भक्ति की शुरुआत नाम से होती है। नाम के माध्यम से भगवान का रूप, गुण, लीला इत्यादि सब कुछ भक्त को प्राप्त होता है। ये नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। नाम एक वो पासवर्ड की तरह है जिस पासवर्ड से सब कुछ खुल जाता है। तो इसलिए यमराज नाम की महिमा यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं। नामोच्चारण महात्मायं हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोऽपि येन एव मृत्युपाशात् अमुच्यत। आशीष प्रभु। हरे कृष्णा। अनुवाद, हे मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा देखो तो भगवत नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है। महापापी अजामिल ने यह ना जानते हुए कि वह श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है,
केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया। फिर भी श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसे श्री नारायण का स्मरण किया और इस प्रकार से वह तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। हरे कृष्ण। और यमदूतों को तो नाम की महिमा का पता होना ही चाहिए, क्योंकि अभी अभी अपनी आंखों से उदाहरण देख करके आ रहे हैं कि भगवत नाम कितना महान है, कि पुत्र को बुलाने वाला अजामिल भी मुक्त हो जाता है नाम की महिमा के माध्यम से। सानिध्य प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के महत्व के विषय में शोध करने की आवश्यकता नहीं है। अजामिल का इतिहास भगवान के नाम की शक्ति तथा पवित्र नाम के निरंतर उच्चारण करने वाले व्यक्ति के उच्च पद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श परामर्श दिया है, हरे नाम में केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इस कलयुग में मुक्ति होने के लिए जितने कर्मकांडों की आवश्यकता है, उन्हें कोई संपन्न नहीं कर सकता। ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः सारे शास्त्रों तथा आचार्यों ने संतुष्टि की है कि इस युग में मनुष्य पवित्र नाम का कीर्तन करे। एकमात्र हरिनाम के माध्यम से व्यक्ति सभी वस्तुओं से, सभी कल्मशों से, सभी सभी पापों से मुक्त हो सकता है। एतावतालम अघनिर्हनाय पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम्नाम विकृष्य पुत्रम अगवान् जदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इहाय मुक्तिम। अंश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। अतएव यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा। किंतु यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे, उदाहरणतर अजामिल अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उसने नारायण का नाम स्मरण किया। तो कोई अशुद्ध भी उच्चारण करे तो भी भगवान की कृपा उसको प्राप्त होगी, तो भी वो मुक्त हो जाएगा पापों से। तो अगर कोई पवित्र नाम का जप करे तो फिर उसकी क्या गति होगी, इस तरह विचार करना चाहिए। यमराज भगवत नाम की महिमा यमदूतों को बता रहे हैं। आरती माता जी। तात्पर्य। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की सभा में हरिदास ठाकुर ने पुष्टि की, एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है, भले ही उसने पूर्णतः निरपराध भाव से उच्चारण न किया हो। स्मार्त ब्राह्मण तथा मायावादी लोग विश्वास नहीं करते कि मनुष्य इस प्रकार मुक्ति पा सकता है, किंतु हरिदास ठाकुर के कथन की सच्चाई का समर्थन श्रीमद् भागवतम के अनेक उदाहरणों द्वारा होता है। उदाहरणार्थ, इस श्लोक का टीका करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित उद्धरण दिया है। सायं प्रातः गृणम भक्त्या दुग्रामाद विमुच्यते। यदि कोई अत्यंत भक्तिपूर्वक संध्या तथा प्रातः भगवान नाम का सदैव उच्चारण करता है तो वह सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। अन्य उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है कि यदि कोई प्रतिदिन अतीव आदर पूर्वक भगवान नाम का निरंतर श्रवण करता है तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनुदीनम इदम आदरेण श्रवणम। अन्य उदाहरण आता है, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर भूत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे किल चेष्टितम। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव श्री भगवान के असामान्य रूप से अद्भुत कार्यों को सदैव कीर्तन तथा स्मरण करे, वह इन कार्यों का ध्यान करे तथा श्री भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। श्रीधर स्वामी भी पुराणों से उद्धरण देते हैं, पाप क्षयश्च भवति स्मरताम तमहर निशम। श्री भगवान के चरणों का दिन रात अहरनिश स्मरण करते मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो सकता है। इससे आगे भी श्रीमद् भागवतम से उदाहरण देते हैं,
तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर् जगन्मंगलम हशाम महतामपि कौरव्य विधेयकांतिक निष्कृतम। ये सारे उद्धरण सिद्ध करते कि जो व्यक्ति श्री भगवान के पवित्र कार्यों, नाम, यश तथा रूप के कीर्तन एवं श्रवण में निरंतर लगा रहता है वह मुक्त है। जैसा कि श्लोक में अद्भुत रूप से कहा गया है, एतावतालम अग निर्हणानाम पुंसाम। केवल भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। इस सामान्यतः श्लोक में दो मार्ग बताए जाते हैं, एक मार्ग पंचरात्र मार्ग और एक भागवत मार्ग। पंचरात्र मार्ग में बहुत नियम हैं। व्यक्ति उन नियमों का पालन करता है, साधना करता है और विग्रहों की आराधना, अर्चना, व्रत, तप इत्यादि करता है, और इन सब से धीरे 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 भौतिक आसक्तियों से मुक्त होता है। फिर भगवान के प्रति आसक्ति होगी, तब नाम का आश्रय लेगा। नाम का आश्रय तो उसको भी लेना होगा। लेकिन दूसरा है भागवत मार्ग। भागवत मार्ग का मतलब है केवल भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करने मात्र से अपने आप जीव की आसक्ति भगवान से हो जाती है। अपने आप सारी वस्तुओं से उसका भौतिक वस्तुओं से उसका आसक्ति कट जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए ये मार्ग सरल भी है और सर्वोत्तम भी है। तो ये सारे शास्त्रों से प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार हरि नाम का महत्व हमको समझना चाहिए। आशा माता जी। इस श्लोक में प्रयुक्त अलम शब्द सूचित करता है कि केवल भगवत नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त है। यह शब्द विभिन्न आशयों से प्रयुक्त किया जाता है, जैसा कि संस्कृत भाषा के सबसे प्रामाणिक कोश अमर कोश में कहा गया है, अलम भूषण पर्याप्त शक्ति वाचरण वाचकम। अलम शब्द का प्रयोग आभूषण, पर्याप्त शक्ति तथा संयम के अर्थों में किया जाता है। यहाँ पर अलम शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है कि किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवित्र भगवान नाम का उच्चारण ही पर्याप्त है। यदि कोई गलत ढंग से भी उच्चारण करता है तो वह उच्चारण करने के सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। पवित्र नाम की इस उच्चारण शक्ति का प्रमाण है अजामिल की मुक्ति। जब अजामिल ने श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो वह वास्तव में परमेश्वर का स्मरण नहीं कर रहा था, इसके स्थान पर वह अपने पुत्र का स्मरण कर रहा था। यह तो निश्चित है कि मृत्यु के समय अजामिल अत्यधिक शुद्ध नहीं था, वह तो महान पापी के रूप में विख्यात था। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय मनुष्य की शारीरिक दशा पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो जाती है। अतः ऐसी विषम स्थिति में अजामिल के लिए स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकना अत्यंत कठिन होता है। तो भी अजामिल ने एकमात्र श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त की। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो अजामिल जितने पापी नहीं है। यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को दृढ़ वृत्ति होने के साथ ही भगवान नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से माया के पास से निश्चित रूप से छूट जाएगा। तो हरे ऐसा कृष्ण। नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप कर रहे हैं फिर उन्हें अन्य वस्तुएं भी करनी पड़ेंगी, नहीं। पर्याप्त है एकमात्र हरिनाम का आश्रय लेना, पर्याप्त है। केवल हरिनाम का अगर कोई आश्रय लेगा तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। श्रुति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुषों के लिए भी संस्तुति किया जाता है जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से वे क्रमशः निरपराध भाव से कीर्तन करने लगेंगे। निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेम पुमार्थो महान महाना। मनुष्य की मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपना लगाव तथा उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करते हैं। एवं धर्म मनुष्यानम उद्यावात्मना वेदिनाम मय संयते भक्तिया को अन्यो अर्थो आयश्यवश्यते। हे उद्धव, मानव समाज के लिए परम धार्मिक प्रणाली वह है जिससे मनुष्य मेरे प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर सके। इस श्लोक की टीका करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति शब्द का वर्णन प्रेम वक्तों से करते हैं का अन्य अर्थ अश्य। भक्ति के समक्ष मुक्ति की क्या आवश्यकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पद्म पुराण का निम्नलिखित श्लोक भी उद्धृत करते हैं। नाम अपराधयुक्तानां नाम नेव हरित्यघम् अविश्रांतिं प्रयुक्तानि तान्यवर्थकारिणी च।
यदि कोई शुरू में अपराध पूर्वक भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो वह बारंबार कीर्तन करने से ऐसे पापों से मुक्त हो जाएगा। पापश्च भवति स्मरतं तमहानिशम्। यदि कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति का पालन करते हुए दिन रात कीर्तन करता है तो वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ही थे। हरे नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कला तथा पाखंड के इस युग के उद्धार का एकमात्र साधन भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की इस स्थिति का दृढ़ता से पालन करें तो उनकी स्थिति सदैव सुरक्षित रहे। एकमात्र हरिनाम का आश्रय लेने के लिए बार बार आचार्य बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोलते हैं कि सारी जो आध्यात्मिक क्रिया हैं उनकी सिद्धि है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, और वो प्रेम नाम रूप में हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उपलब्ध हो गया। कोई अपराध पूर्ण भी नाम ले, धीरे धीरे नाम के प्रभाव से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा। प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बत माययालम् त्रय्यां जडीकृत मतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। श्याम गोविंद प्रभु जी। भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण याज्ञवल्क्य की जैमिनी तथा अन्य शास्त्र प्रणेता भी 12 महाजनों की गुह्य धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। वे भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते, चूंकि उनके मन वेदों, विशेषतः यजुर्वेद, सामवेद तथा ऋग्वेद में उल्लेखित कर्म कांडों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि जड़ हो जाती है। इस तरह वे उन कर्म कांडों के लिए सामग्री एकत्र करने में व्यस्त रहते हैं जो केवल नश्वर लाभ देने वाले हैं, यथा भौतिक सुख के लिए स्वर्गलोक जाना। वे संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में रुचि लेते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, कलयुग में तो वैसे व्यक्ति धर्म परायण है ही नहीं, उसकी आसक्ति पाप में है। लेकिन अगर कोई धर्म में भी आता है तो वो केवल कर्म कांड में ज्यादा आसक्त रहता है। हम देखते हैं मंदिर में भी मन ज्यादा किस चीजों में लगता है कि चलो दीपक लगा देता हूँ, चलो मैं प्रणाम कर लेता हूँ, ढोक दे देता हूँ, आरती अटेंड कर लेता हूँ। लेकिन भक्तों के साथ हरिनाम में एक साथ जुड़ करके संकीर्तन करना, ये सबको आकृष्ट नहीं करता, क्योंकि ये सर्वोत्तम है। लोग इधर उधर फंसे रहते हैं, लेकिन मूल जो प्रेम है भगवान के नाम में छुपा हुआ है। तो जैसे ही भक्त भक्तों के साथ में एक साथ आनंद में संकीर्तन में संयुक्त होता है, तब उसको प्रेम प्राप्त होता है। तो ये बड़ा दुर्लभ है। बड़े बड़े याज्ञवल्क्य इत्यादि ऋषियों मुनियों का नाम ले रहे हैं यहाँ पर यमराज की, वो भी वेदों में फंसे हुए हैं लेकिन हरिनाम की महिमा को नहीं जान पा रहे हैं। प्रफुल्ल प्रभु। क्योंकि मनुष्य श्री भगवान के कीर्तन द्वारा सरलता से सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता है, इसीलिए कोई प्रश्न कर सकता है कि क्यों इतने वैदिक कर्मकांड हैं और लोग उनके प्रति आकृष्ट क्यों होते हैं। यह श्लोक इस प्रश्न का उत्तर देता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यः। वेदों के अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों की भव्यता से मोहग्रस्त होकर धूमधाम से यज्ञों को संपन्न होते देखना चाहते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण होते हुए तथा ऐसे उत्सवों में विपुल धनराशि व्यय होते देखना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे मूर्ख लोगों को प्रसन्न करने हेतु हमें वैदिक कर्मकांड करने पड़ते हैं। हाल ही में जब हमने वृंदावन में एक विशाल श्री कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की तो हमें ब्राह्मणों द्वारा वैदिक अनुष्ठान कराने हेतु बाध्य होना पड़ा, क्योंकि वृंदावन के निवासी विशेषतः स्मार्त ब्राह्मण यूरोपियनों तथा अमेरिकनों को प्रामाणिक ब्राह्मण स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अतः हमें खर्चीला यज्ञ संपन्न करने हेतु ब्राह्मणों को लगाना पड़ा। इन यज्ञों के बावजूद हमारे संघ के सदस्यों ने मृदंग के साथ
जोर जोर से संकीर्तन किया। मैंने संकीर्तन को वैदिक कर्मकांडों से अधिक महत्वपूर्ण माना है। कर्मकांड और संकीर्तन साथ साथ चल रहे थे। कर्मकांड उत्सव उन व्यक्तियों के लिए था जो स्वर्गलोक जाने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में रुचि रखते हैं, जड़ीकृत मति मधुर पुष्पितायाम, जबकि संकीर्तन उन शुद्ध भक्तों के लिए था जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में रुचि रखते थे। हम तो केवल संकीर्तन ही कराते, किंतु जब वृंदावन के निवासी स्थापना उत्सव को गंभीरता से न लेते। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि वैदिक कर्मकांड तो उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि वेदों से अलंकारमयी भाषा से मंद बन चुकी है, जो उच्च लोक को ले जाने वाले सकाम कर्मों का वर्णन करते हैं। यहाँ विशेषतः पर इस शिल प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। ये 1945 की बात है, 1975 की बात है। 1975 में कृष्ण बलराम मंदिर की उद्घाटन था रामनवमी के दिन। और शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम तो संकीर्तन से ही मंदिर का उद्घाटन कर देते, लेकिन स्थानीय जो वृंदावन के वासी थे उनको थोड़ा सा यज्ञ इत्यादि देखना था, तो दक्षिण भारत से प्रभुपाद ने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया था यज्ञ करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं जिनका मन उस यज्ञ इत्यादि में था, वो कर्म कांड में था, वो स्वर्ग में जाएंगे। और जो भगवान के हरिनाम संकीर्तन में मृदंग करताल के साथ जोर जोर से संकीर्तन कर रहे थे, वो सब भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो हमारी आसक्ति मुख्यतः संकीर्तन में होना चाहिए। अभी कल गीता जयंती है, दो विकल्प सबके पास है। एक तो बड़ा यज्ञ होने वाला है कल गीता जयंती के उपलक्ष्य में, मुझे मालूम है सब नहा धो करके आएंगे, तैयार होंगे, बड़ी गंभीरता से उस यज्ञ में बैठेंगे। लेकिन असली प्रेम किसको मिलेगा? जो कल सुबह मंगला आरती में आएगा, जो मंगला आरती में आकर के भगवान के सामने नृत्य करेगा, जो भगवान के भक्तों के साथ जप करेगा, भागवत कथा सुनेगा, उसको असली प्रेम मिलेगा। क्योंकि श्रवण कीर्तन, भक्तों के साथ संकीर्तन, ये मुख्य अंग है। बाकी सब केवल उनको आकृष्ट करने के लिए है जो संकीर्तन के महत्व को नहीं समझते। योगेश प्रभु। विशेषतया इस युग में अकेला संकीर्तन पर्याप्त है। यदि विश्व के विभिन्न भागों में हमारे मंदिरों के सदस्य आचार्य विग्रह के समक्ष, विशेषतया श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष केवल संकीर्तन करते रहे तो वे पूर्ण बने रहेंगे। अन्य किसी कृत्य की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपनी आदतों को तथा मन को स्वच्छ रखने के लिए आचार्य विग्रह पूजा तथा अन्य विधि विधानों की आवश्यकता पड़ती है। श्री श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि जीवन की पूर्णता के लिए संकीर्तन पर्याप्त है, किंतु अर्चना अर्थात मंदिर में आचार्य विग्रह पूजा को करते रहना चाहिए, जिससे कि भक्तगण स्वच्छ तथा शुद्ध रहे। इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों ही विधियों को एक साथ संपन्न करने की संस्तुति की है। हम आचार्य विग्रह पूजा तथा संकीर्तन को समानांतर चलाने के सिद्धांत का कठोरता से पालन करते हैं। इसे हमें करते रहना चाहिए। हाँ, अन्य विधियां भी महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि हरिनाम संकीर्तन जितनी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन अन्य विधियां हमको संयमित होने में मदद करती हैं। जैसे मंगला आरती के लिए उठना, भगवान के विग्रहों की सेवा करना, यहाँ पर मंदिर में आकर के कुछ सेवा करना, ये सारी चीजें संयमित करती हैं शुद्धता। भक्त लोग स्वच्छ रहें, शुद्ध रहें, संयमित रहें, अपनी दिनचर्या में पक्के रहें, इसके लिए ये सब मदद करते हैं। लेकिन मुख्य अंग है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए प्रभुपाद ने दोनों हमें दिए हैं, जिससे हम संयमित भी रहें और भगवान के शुद्ध प्रेम को संकीर्तन के माध्यम से प्राप्त भी करें। एवं विमृश्य शुद्धयो भगवती अनंते सर्वात्मना विदधते खलो भावयोगम ते मेन दंडम अर्हन्ति अथ यदि अमीशाम स्यात्पातकम तदपि हन्ति उरुगाय वादा। वेदांत प्रभु। अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपना कर सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय करते हैं। ऐसे लोग दंड देने के मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। सामान्यतः वे अभी कोई पाप कर्म नहीं करते,
किंतु यदि वे भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप कर्म करते भी है, तो वे पाप फलों से बच लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान के हरिनाम का कीर्तन का आश्रय लेते हैं, यमराज बोल रहे हैं मेरे दंड के अधिकार में वो नहीं आते। नाम की महिमा के कारण वो कभी पाप कर्म करते नहीं, लेकिन कभी कभी गलती से कोई मोहवश, कोई पुरानी आदत के कारण या कुछ भी गलती से कोई पाप होगा, हरिनाम उसको संभाल लेगा, हरिनाम उसको शुद्ध कर देगा। विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर निम्नलिखित श्लोक उद्धत करते हैं, जो ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुतियों में से है। भागवतम 10.14.29। अथापि ते देव पदामुज्जय द्वय प्रसाद लेशानु ग्रहित एव ही जानाति तत्वं भगवन्महीनो न चान्य रुकोपि चिरायम विचिन्वन। तात्पर्य यह है कि वैदिक शास्त्र का अत्यंत प्रकांड पंडित एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व तथा उनके नाम, यश, गुण इत्यादि से पूरी तरह अनजान हो सकता है, जबकि कोई कोई विद्वान न होते हुए भी भगवान की स्थिति को समझ सकता है। यदि वह किसी तरह भक्ति में लग कर भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। इसलिए यमराज द्वारा कहा गया यह श्लोक कहता है, एवं विमुष्य सुधियो भगवती। जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं वे सुधीय अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं, किंतु वैदिक पंडित के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह कृष्ण के नाम, यश तथा गुणों को नहीं समझता। शुद्ध भक्त वह है जिसकी बुद्धि विमल होती है, वह सचमुच विचारवान होता है, क्योंकि वह भगवान की सेवा में किसी दिखावे के लिए नहीं, अपितु प्रेम से मन, वचन तथा शरीर से लगा रहता है। अभक्तगण धर्म का दिखावा कर सकते हैं, किंतु यह अधिक प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि वे दिखावे के लिए मंदिर या गिरजाघर में जाते हैं, किंतु सोचते कुछ और हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं और यमराज द्वारा दंडनीय होते हैं। किंतु यदि कोई भक्त अपनी पुरानी आदतों के कारण अनिच्छा से या संयोगवश पाप कर्म करता है, तो उसे क्षमा कर दिया जाता है। संकीर्तन आंदोलन की यही महत्ता है। हरे कृष्ण। इतना पवित्र हरिनाम है, कोई कितना ही बड़ा पापी हो उसको शुद्ध करने का सामर्थ्य रखता है। और दूसरे और हम देखते हैं कोई कितना ही बड़े ब्राह्मण कुल में हो या बहुत मंदिर, गिरजाघर इत्यादि जाने का अभिनय कर रहा हो, भगवान के नाम के प्रति उसकी आसक्ति यदि नहीं है, तो वह पाप के चपेट में, यमराज के दंड के भागी होते हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवा सदृशो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीद हरेर्गदयाभिगुप्तान्, नैषां भयं न च वयः प्रभवाम दंडे। आरती सुमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह शरणागत हो चुके होते हैं। वे समदर्शी होते हैं और उनकी गाथाएं देवताओं तथा सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा गाई जाती हैं। तुम लोग उनके निकट भी मत जाना। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की गदा द्वारा सदैव रक्षित रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा तथा मैं और काल भी उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं है। हरे विशेषतः कृष्ण। यमदूतों को बोल रहे हैं कि भगवान के आश्रित जो भक्त हैं, जो उनका नाम का कीर्तन करते हैं, उनके निकट भी मत जाना। उनके तो कार्यकलाप देवता इत्यादि गाते हैं, ऐसे भक्तों के पास तुम्हारा जाने का अधिकार नहीं। भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं, ब्रह्मा, काल स्वयं और यमराज कोई ऐसे भक्तों को छू भी नहीं पाता। राजीव प्रभु। तात्पर्य वस्तुतः यमराज ने अपने सेवकों को आगाह किया, मेरे प्रिय सेवकों, इसके पूर्व भक्तों को तंग करने के लिए तुम चाहे जो भी करते रहे हो, किंतु अब उसे बंद कर दो। जिन भक्तों ने श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ले रखी है,
तथा जो भगवान नाम का निरंतर कीर्तन करते हैं उनकी प्रशंसा देवता तथा सिद्धलोक के निवासी तक करते करते हैं। ये भक्त इतने सम्मानीय तथा उच्च होते हैं कि भगवान श्री विष्णु की रक्षा स्वयं अपने हाथ में गदा लेकर करते हैं। अतः इस बार तुमने जो किया है उसकी उपेक्षा करते हुए आगे से कभी भी तुम ऐसे भक्तों के पास मत जाना, अन्यथा तुम्हें भगवान श्री विष्णु की गदा द्वारा मार दिया जाएगा। अतएव यह मेरी चेतावनी है। भगवान श्री विष्णु अभक्तों को गदा तथा चक्र से दंड देते हैं। तुम लोग भक्तों के साथ छेड़छाड़ करके दंड का खतरा मत मोल लो। तुम ही नहीं, यदि ब्रह्मा को या मुझे भी उन्हें दंड देना हो तो भगवान श्री विष्णु हमें ही दंड देंगे। इसलिए अब इसके बाद भक्तों को कभी तंग मत करना। हरे कृष्ण। यद्यपि भगवान बोलते हैं गीता में, मैं सबको समान रूप से प्रेम करता हूँ, पक्षपात नहीं करता, फिर अगली लाइन में ही बोलते हैं लेकिन मेरे भक्तों को ज्यादा प्रेम करता हूँ। यहाँ पर यमराज वही बात बता रहे हैं। अगर उनके भक्तों को, अगर यमराज या ब्रह्मा जी ने भी दंड देने का प्रयास किया तो भगवान उनको भी दंड देंगे, तो यमदूत तो कहाँ ठहरे। इसलिए यमदूतों को विशेषता बोल रहे हैं, भक्तों के आसपास नहीं भटकना। तानान्यधवम् असता विमुखान् मुकुन्द पादारविन्दमकरन्दरसादजस्रम् निष्किञ्चनै परमहंसकुलैरसाङ्गैर्जुष्टाद् गृहे निरय वर्त्मनि बुद्धतृष्णान्। मृणालिनी माता जी। जी प्रभु जी। परमहंस सम्माननीय पुरुष होते हैं जिन्हें भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं है तथा जो भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते हैं। मेरे सेवकों, मेरे पास ऐसे व्यक्तियों को ही दंडित किए जाने के लिए लाओ जो उस मधु के आस्वादन से विमुख है, जो परमहंसों की संगति नहीं करते तथा जो ग्रस्त जीवन एवं सांसारिक भोग में लिप्त है, क्योंकि ये नरक के ले जाने वाले रास्ते हैं। हरे कृष्ण। जो भगवान के चरण कमलों में आसक्त हैं उनको नहीं लाना, जो उनसे विमुख हैं उनको लेकर के आना, स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यमदूतों को यह चेतावनी देने के बाद कि वे भक्तों के पास नहीं जाएं, अब यमराज यह बताते हैं कि किन लोगों को उनके समक्ष लाया जाए। वे यमदूतों को विशेष रूप से सलाह देते हैं कि वे ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों को लाएं जो मात्र संभोग के लिए व्यस्त जीवन में लिप्त रहते हैं। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जन्मैथुन आदि यह मेरी सुखम ही तुक्षम। लोग केवल संभोग के लिए व्यस्त जीवन में लिप्त रहते हैं। वे अपने भौतिक कार्यकलापों द्वारा अनेक प्रकार से सदैव सताए जाते हैं और उनका एकमात्र सुख सारे दिन कठिन श्रम करने, रात में सोने तथा संभोग करने में नहीं रहता है। निद्रा ह्येते नक्तम व्यवेन च वा या वैहम। भौतिकवादी गृहस्थ रात में या तो सोते हैं या संभोग में रत रहते हैं। दिवाचार्थिः राजन कुटुंब भरणेन व दिन के समय वे धन की खोज में रहते हैं। यदि धन मिल गया तो उसे अपने परिवारों के भरण पोषण में खर्च करते हैं। यमराज अपने सेवकों को विशेष रूप से मंत्रणा देते हैं कि वे उन भक्तों को नहीं लाएं जो सदैव भगवान के चरण कमलों का मधुपान करते रहते हैं, जो समदर्शी है और सारे जीवों पर सहानुभूति के कारण कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भक्तगण यमराज द्वारा दंडनीय नहीं है, किंतु जिन लोगों को कृष्ण भावनामृत की कोई जानकारी नहीं रहती, उन्हें उन्हें उनके तथाकथित पारिवारिक भोग के भौतिक जीवन में से नहीं बचाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत 2.1.4 में कहा गया है, देह अपत्य कल्त्रादि दिवशो सन्य वेश सत्वशपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। आत्म तृप्ति के लिए ऐसे लोग विश्वास करते हैं कि उनके राष्ट्र, समुदाय या परिवार उन्हें बचा लेंगे। वे इस बात से अचेत रहते हैं कि ऐसी गलती करने वाले सैनिकों को कालक्रम में विनष्ट कर दिया जाएगा। निष्कर्षतः मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों की संगति करे जो 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार शुतुरमुर्ग जैसे अगर हमारे
कोई भी संकट आता है हम सोचते हैं ये बचाएगा वो बचाएगा, तो एक तरह से हम लोग केवल अपना मुख छुपा रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमारा संकट टल गया, लेकिन काल चक्र हमारे पीछे है, यमदूत हमारे पीछे, हमारे कर्मों की गठरी हमारे पीछे है। एकमात्र भगवान का जो आश्रय लेते हैं, फिर यमराज का उनके ऊपर कोई हक नहीं रहता। अभी और स्पष्ट बता रहे हैं किसको लेकर के आना है। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यशिर एकदापि तन्नानयध्वमसतो अकृत विष्णु कृत्यान्। रेखा माता जी। हे मेरे प्यारे सेवकों, तुम लोग केवल उन्हीं पापी पुरुषों को मेरे पास लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम तथा गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते तथा जिनके सिर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजना जो विष्णु के प्रति अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों तथा धूर्तों को मेरे पास लाना। हरे कृष्ण। जिनकी जिह्वा मेरे नाम भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय चरण कृष्ण के चरण कमलों में एक बार भी आसक्त नहीं हुए, जिनका सिर भगवान के समक्ष नहीं झुकता, ऐसे लोगों को, और जो भगवान की सेवा में रत नहीं होते, ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर के आना। बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं। तो उसका उल्टा हमारे लिए प्रेरणास्पद है। अगर वास्तव में यमपाश से मुक्त होना है, भगवान का नाम सदैव लेना है, उनके चरणों का चिंतन करना है, मंदिर में आकर के उनको प्रणाम करना है, और भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में अपने आप को संलग्न करना है। महारानी माता जी। तात्पर्य: इस श्लोक में विष्णु प्रत्यान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना। वर्णाश्रम धर्म इसी प्रयोजन के लिए है, जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, वर्णाश्रम चरावता पुरुषेण परम पुराम विष्णु राधा आराधे पंथा नान्यतोष तत्तोष कारणम। मानव समाज इसलिए है कि वह कठोरता पूर्वक उस वर्णाश्रम धर्म का पालन करे जो समाज को 4 सामाजिक विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 4 आध्यात्मिक विभाग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभक्त करता है। वर्णाश्रम धर्म मनुष्य को भगवान श्री विष्णु के निकटता लाता है, जो कि मानव समाज का एकमात्र वास्तविक लक्ष्य है। नाते विदुह शरणागत स्वार्थ गति ही विष्णु, किंतु दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं जानते कि उनका स्वार्थ भगवत धाम वापस जाने में या भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचने में है। दुर्दशा ये वहीर्थ मानी विपरीत इसके वे केवल मोहग्रस्त रहते। हर मनुष्य से आशा की जाती है कि भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचने के लिए कर्तव्य करे। अतएव यमराज यमदूतों को परामर्श देते हैं कि वे उन्हीं लोगों को उनके पास लाए जिन्होंने भगवान श्री विष्णु के प्रति अपने कर्तव्य भुला दिए हैं। अकृत्य विष्णु कृत्यान, जो भगवान श्री विष्णु कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं करता, जो श्री विष्णु के अर्चा विग्रह के समक्ष शीश नहीं झुकाता तथा जो भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों को स्मरण नहीं करता, वह यमराज द्वारा दंडनीय है। सापेक्ष में सारे अवैष्णव यमराज द्वारा दंडनीय है। तो इस प्रकार यमराज ने अपना प्रवचन यहाँ समाप्त किया और अब भगवान को स्मरण कर रहे हैं। यमराज भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। तक्षम्यतां स भगवान पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यद सत्कृतं न स्वानामहो न विदुषं रचितांजलीनां शांतिर्गरिष्यसि नमः पुरुषाय भूम्ने। मीनू माता जी। तब यमराज स्वयं को तथा अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए श्री भगवान से क्षमा याचना करते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को बंदी बनाकर महान अपराध किया है। हे नारायण, हे श्री नारायण, हे परम एवं पुरातन पुरुषोत्तम, कृपया हमें क्षमा कर दे। अपने अज्ञान के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके और इस प्रकार हमने निश्चित रूप से महान अपराध किया है। अतएव हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं
हे प्रभु, आप अत्यंत दयालु हैं और सद्गुणों से सदैव पूर्ण रहते हैं। कृपया हमें क्षमा कर दे, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, अब हम इस्कॉन में आ गए हैं, हम भक्ति में आ गए हैं, वो हम फलाने देवता की पूजा करते थे, ये अनुष्ठान करते थे, वो सब छोड़ देंगे तो कुछ अनहित तो नहीं हो जाएगा। यहाँ आप देखिए, अजामिल एक बार भगवान का नाम लेता है और यमराज हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे हैं भगवान से कि भगवान, हम नहीं पहचान पाए, इतना बड़ा वैष्णव है एक बार नाम लेने से। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करता है, प्रमाणित गुरु के आश्रय में भगवत नाम का जप करता है, उसको देवता लोग किस किस प्रकार अनित कर देंगे, ये हमारे अंदर 1% भी संशय नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा भगवान के आश्रय में रहना चाहिए। सारे देवता हमें सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: यमराज ने अपने सेवकों द्वारा किए गए अपराध का भार अपने ऊपर ले लिया। यदि किसी प्रतिष्ठान का कोई सेवक कोई भूल करता है तो प्रतिष्ठान उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। यद्यपि यमराज अपराधों से परे है, किंतु व्यवहारिक रूप से उनकी अनुमति से ही उनके सेवक अजामिल को बंदी बनाए गए थे, जो कि महान अपराध था। न्याय शास्त्र पुष्टि करता है कि भक्त्या अपराधे स्वामानी नो दंड। यदि सेवक कोई भूल करता है तो स्वामी दंडनीय होता है, क्योंकि अपराध के लिए वही उत्तरदायी होता है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए यमराज ने अपने सेवकों सहित हाथ जोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण से क्षमा करते हुए प्रार्थना की। हरे तो कृष्ण। हम लोग वहां भी देखते हैं जहाँ जय विजय भगवान को अपराध करते हैं, और जय विजय को जब श्राप मिलता है चतुष्कुमार के द्वारा, तो भगवान स्वयं आकर के चतुष्कुमार से क्षमा याचना करते हैं। तो ये कि शिष्टाचार है, ऐसा नहीं कि हमारे अंडर कोई काम कर रहा है तो वो जो जो काम करे उसका श्रेय तो हम ले लें, और गलती करे तो उसको सामने कर दो, ये नहीं। अगर वो गलती करता है तो उसका उत्तरदायित्व भी स्वामी को लेना चाहिए। तस्मात् संकित, अभी सुखदेव गोस्वामी अभी सारांश बता रहे हैं पूरे 3 अध्याय का। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम अनहसाम महतामपि कौरव्या विद्धि एकांतिक निष्कृतम। अक्रूर प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करो, जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सकें। हरे कृष्ण। इसलिए संकीर्तन आंदोलन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे सारा ब्रह्मांड शुद्ध हो सकता है। गंभीरता पूर्वक इस आंदोलन को ग्रहण करना चाहिए। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य: हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने नारायण के नाम का अधूरे रूप में उच्चारण किया था, किंतु सारे पाप फलों से उसका उद्धार हो गया है। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है। प्रत्युत उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा। यह सभी कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि क्योंकि वह दूसरा अपराध है, यदि संयोगवश किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। वो फिर अपराध है कि हम भगवान का नाम लेते जा रहे हैं, अपराध करते जा रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। पहले जो पाप हुए हैं ठीक है, वो हरिनाम के माध्यम से समाप्त हो जाएंगे, और फिर भूल चूक से कुछ गलती हो वो भी हरिनाम क्षमा कर देगा, लेकिन जानबूझ करके हरिनाम लेने के बाद पाप नहीं करना चाहिए। शृण्वताम गृणताम वीर्याणि उद्यमानि हरे मुहुः यथा सुजतया भक्त्या शुद्धयेत्नात्मवृतादिभिः। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जो व्यक्ति भगवान नाम का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करता है और श्री भगवान के कार्यों का श्रवण तथा कीर्तन करता है, वह बहुत ही सरलता से शुद्ध भक्ति पद को प्राप्त कर सकता है, जो उसके हृदय के मेल को शुद्ध करने वाला है।
केवल व्रत रखने से तथा वैदिक कर्मकांड संपन्न करने से ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। खूब लोग सोमवार मंगलवार ये व्रत वो व्रत करते हैं, खूब अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एकमात्र श्रवण कीर्तन के माध्यम से आसानी से शुद्ध भक्ति का पथ व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: मनुष्य भगवान नाम के कीर्तन तथा श्रवण का अभ्यास सरलता से कर सकता है और इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भाव विभोर बन सकता है। पद्म पुराण का कथन है, नाम अपराध युक्ता नाम नामने हरन्ति धम अविश्रांति प्रयुक्तानि तान्यवार्थ करानी च। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपराध रहित सहित भी करता है तो वह अविचल भाव से निरंतर कीर्तन करते हुए अपराधों से बच सकता है। जो इसका अभ्यस्त हो जाता है वह सदा शुद्ध दिव्य पद पर रहेगा, जो पाप फलों से अस्पृश्य है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित से विशेष अनुरोध किया कि इस तथ्य को सावधानी से अंकित कर ले, किंतु वैदिक कर्म कांडों को करने से कोई लाभ नहीं होता। ऐसे कार्य करने से मनुष्य उच्चतर लोकों को जा सकता है, किंतु जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब स्वर्ग लोक में मनुष्य के भोग की अवधि समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके पुण्य कर्म सीमित होते हैं, तो उसे पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मांड के ऊपर नीचे भ्रमण करते रहने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है। इससे अच्छा तो भगवत नाम का कीर्तन करना है, जिससे वह पूर्णतया शुद्ध हो सके और भगवत नाम लौटने का पात्र बन सके। यही जीवन का उद्देश्य है और यही जीवन की सिद्धि है। हरे कृष्ण। कोई बोलेगा तो फिर बाकी सब जो हम पुण्य इत्यादि करते हैं उसका कोई लाभ नहीं है? लाभ है, अस्थाई लाभ है, क्षणिक लाभ है, लेकिन हरिनाम संकीर्तन का स्थायी लाभ है भगवान के चरणों के प्रति अनुराग और भगवत धाम प्राप्ति। आखिरी 2 श्लोक और बचे हैं, हम लोग इस अध्याय को समापन करेंगे। कृष्णांग्रि पद्म मधुलिंग न पुनर्विसृष्ट माया गुणेषु रमते विजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरजा प्रमष्टुम इहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्। कौशल्य माता जी। शिवानी माता जी। ओजस्विनी माता जी। अनुवाद: जो हरे भक्त कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। जो भगवान भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मधु को जो भक्तगण सदैव चाटते रहते हैं, वे उन भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते जो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं और जो केवल दुखमयी होते हैं। दरअसल भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करने तथा कामेच्छाओं से विमोहित होने से वैदिक कर्म कांडों में लिप्त रहते हैं, कभी कभी प्रायश्चित के कर्म करते हैं, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वे पुनः पुनः पाप कर्मों में लौट आते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। रागिनी प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्त का ये कर्तव्य है कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। वह कभी अपराध सहित और कभी अपराध रहित होकर कीर्तन कर सकता है, किंतु यदि वह इस विधि को गंभीरता के साथ अपनाता है तो उसे ये सिद्धि प्राप्त होगी जो प्रायश्चित के वैदिक कर्म कांडों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। जो लोग वैदिक कर्म कांड के प्रति आसक्त हैं किंतु भक्ति में विश्वास नहीं करते, जो प्रायश्चित का परामर्श देते हैं किंतु भगवान नाम के कीर्तन की प्रशंसा नहीं करते, वे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने से वंचित रहते हैं। इसलिए भक्तगण भौतिक भोग से पूर्णतः विरक्त होने के कारण कभी भी वैदिक कर्म कांड के पक्ष में कृष्ण भावनामृत का परित्याग नहीं करते। जो लोग काम वासनाओं के कारण वैदिक कर्म कांड के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें बारंबार भौतिक अस्तित्व के कष्ट उठाने पड़ते हैं। महाराज परीक्षित ने उनके कर्मों की तुलना कुचुर शौच अर्थात हाथी के स्नान करने से की है। हरे कृष्ण प्रभु जी। शौच, कुंजर अर्थात हाथी। तो जहां से ये पूरी कथा शुरू हुई थी उसी का यहाँ पर सारांश बता रहे हैं, किस प्रकार भगवत नाम के आश्रय से व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है।
इत्थं स्वभावृतिर्गदितं भगवान् महित्वं संसृत्य विस्मितधियो यमकिङ्करास्ते नैवाच्युताश्रय जनं प्रतिशङ्खमाना द्रष्टुं च बिभ्यति ततः प्रववृत्ति सम्राजन्। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने स्वामी के मुख से भगवान की अद्वितीय महिमा तथा उनके नाम यश गुणों के विषय में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। तब से जैसे ही वे किसी भक्त को देखते हैं वे तो उससे भयभीत होते हैं और उसकी ओर फिर देखने का साहस नहीं करते। यद विभेति स्वयं भयम, भगवान का नाम इतनी शक्ति है, यमदूत भी भक्त से डर करके भाग जाते हैं। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस घटना के बाद से यमदूतों ने भक्तों के पास जाने की विपत्ति जनक आदत त्याग दी है। यमदूतों के लिए भक्त विपत्ति जनक होता है। हरे कृष्णा। विपत्ति जनक कैसे? भक्त तो कुछ बिगाड़ता नहीं है, लेकिन भक्त को अगर कुछ करेंगे तो यमराज बोले मेरा भी अधिकार वहां नहीं है, फिर तो भगवान ही आपको दंड देंगे, तो इसीलिए यमदूत डरते हैं। इतिहासमिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभवा कथयामास मलये आसीना हरिमर अर्चयन। यामिनी माता जी। जब कुंभ के पुत्र अगस्त्य मुनि मलय पर्वत पर निवास कर रहे थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे, तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे यह गुह्य इतिहास बतलाया। तो सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ अगस्त मुनि के पुत्र कुंभ से ये कथा सुनी अजामिल की, जो कि इतिहास है, जो प्रमाण है हरिनाम की महिमा का। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत यमराज द्वारा अपने दूतों को शिक्षा नामक तृतीय अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहीं पर अजामिल आख्यान समाप्त होता है। अगला अध्याय दक्ष प्रजापति और उनकी प्रार्थनाएं कल हम लोग पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।